एल्बर्ट आइंस्टाइन मानव इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि 20वीं सदी के प्रारंभिक 20 वर्षों तक विश्व के विज्ञान जगत पर छाए रहे। उन्होंने अपनी खोजों के आधार पर अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए। दोस्तों, वो इतने महान और लोकप्रिय इंसान थे कि जब भी वो बाहर घूमने निकलते तो लोग उन्हें सड़क पर रोककर उनके दिए गए सिद्धांत की व्याख्या पूछने लगते, जिसके चलते उन्होंने इस निरंतर पूछताछ से बचने का एक तरीका निकाला, जिसमें वो उन सब लोगों से कहते कि माफ कीजिए, मुझे लोग अक्सर प्रोफेसर आइंस्टाइन समझ लेते हैं, पर वो मैं नहीं हूँ। दोस्तों, वो हमेशा कहते थे कि मेरे अंदर कोई खास गुण नहीं है, मैं तो केवल एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसमें जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से इतने बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि उनके बचपन में तो पढ़ाई में बहुत कमजोर होने की वजह से उनको मंदबुद्धि भी कहा जाने लगा था। है ना ये कितनी हैरान कर देने वाली बात? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत ही ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप आश्चर्य से भर जाओगे। तो अगर आप सच में जानना चाहते हो कि कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन एक मंदबुद्धि बालक से सदी के सबसे जीनियस वैज्ञानिक बने, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन और माँ का नाम पोलिन आइंस्टाइन था। और दोस्तों, जब वो पैदा हुए थे तो उनके अंदर एक ऐसी अनोखी चीज थी जो उनको किसी भी और सामान्य बच्चे से अलग बनाती थी, क्योंकि उनका सिर किसी भी सामान्य बच्चे से कहीं ज्यादा बड़ा था। और जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होने लगे तो उनको शुरू में बोलने में भी कठिनाई होती थी, और लगभग 4 साल की उम्र तक एल्बर्ट आइंस्टाइन कुछ भी नहीं बोल पाए। मगर एक दिन जब वो अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपने 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप बहुत गर्म है। अपने बेटे के इस तरह एकदम बोलने से आइंस्टाइन के माता पिता हैरान रह गए और बहुत खुश हुए। दोस्तों, बचपन में आइंस्टाइन को अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और उन्होंने अपनी ही एक अलग दुनिया बना रखी थी, क्योंकि वो हमेशा पेड़ पौधों और इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा यह बात रहती थी कि आखिर ये दुनिया कैसे चलती है। दोस्तों, आइंस्टाइन के मन के अंदर विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब उनकी उम्र 5 साल की थी, और उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास लाकर दिया था, जिसे देखकर आइंस्टाइन बहुत खुश हुए। लेकिन जब उस मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती तो उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल आते थे कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। दोस्तों, अपनी बोलने में होने वाली कठिनाई के कारण उन्होंने स्कूल जाना बहुत बाद में शुरू किया, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था, क्योंकि उनके अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई चीजें आधी अधूरी होती थी। वो समझने से ज्यादा किताबी ज्ञान को रटना सिखाते थे, और इसीलिए वो अपने अध्यापकों से अजीब अजीब से सवाल पूछा करते थे, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को अध्यापकों ने मंदबुद्धि भी कहना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, बार बार मंदबुद्धि कहे जाने के कारण आइंस्टाइन को ये एहसास होने लगा कि उनकी बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई है, और इसीलिए एक बार उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। और इस सवाल पर अध्यापक ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। दोस्तों, आइंस्टाइन के अध्यापक की ये बात उनके मन में घर कर गई, और उस दिन से उन्होंने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाएंगे। और उस दिन के बाद आगे बढ़ने की चाह हमेशा उन पर हावी रहती थी। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता था, फिर भी वो किताब हाथ से नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा अपने मन को समझाते और वापस पढ़ने लगते। और दोस्तों, कुछ ही समय में उनके अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा, जिसे देखकर उनके अध्यापक भी इस विकास से दंग रह गए, और आगे चलकर उन्होंने अध्ययन के लिए गणित जैसे जटिल विषय को चुना। लेकिन दोस्तों, आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनकी आगे की पढ़ाई में थोड़ी समस्या हुई। दोस्तों, वो शौक और मौज पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। चलिए मैं आपको इस बात से जुड़ा एक बहुत मशहूर किस्सा उनके बारे में सुनाता हूँ। एक दिन की बात है जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, और एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी हैट को बगल में दबाए जल्दी जल्दी घर जा रहे थे, और छाता ना होने के कारण वो भीग भी गए थे। तभी उन्हें रास्ते में एक सज्जन मिले, जिसने उनसे पूछा कि भाई, तेज बारिश हो रही है, हैट से सिर को ढकने के बजाय तुम उसे कोट में दबाकर चले जा रहे हो, क्या तुम्हारा सर भीग नहीं रहा है? दोस्तों, इस बात पर आइंस्टाइन ने कहा, भीग तो रहा है, परंतु बाद में सूख जाएगा, लेकिन हैट गीला हुआ तो खराब हो जाएगा, और नया हैट खरीदने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही समय। दोस्तों, अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से आइंस्टाइन ने गणित और भौतिक विज्ञान में महारत हासिल कर ली। और दोस्तों, शिक्षा को लेकर उनका विचार था कि शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल गए हो जो आपको याद था। और समय के साथ साथ वो इतने बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने बहुत सारी अद्भुत खोज की। आज की दुनिया उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जानती है। दोस्तों, उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी और खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की।
परंतु आइंस्टाइन ने उनका प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। दोस्तों, उन्होंने दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि लड़का भी अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम के बल पर संसार में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बुद्धिमान थे कि वो अपने माइंड में ही पूरी रिसर्च को सोचकर पूरा प्लान कर लेते थे, जो उनके लैब के प्रयोग से ज्यादा सटीक होता था। और इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री के सबसे जीनियस व्यक्ति कहलाए और इसीलिए उनके जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह मानना था कि प्रत्येक इंसान जिसने धरती पर जन्म लिया है वो जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करोगे तो वो अपनी पूरी जिंदगी यह सोचकर जिएगी कि वो मूर्ख है। दोस्तों, निजी गतिविधियों के कारण आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। वहाँ उन्हें बड़े बड़े विश्वविद्यालयों ने अपने यहाँ आचार्य का पद देने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन दोस्तों, आइंस्टाइन ने प्रिंसटन विश्वविद्यालय को उसके शांत और बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। और जब आइंस्टाइन पहली बार प्रिंसटन पहुंचे तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे कहा, आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दीजिए ताकि आपके कार्य के लिए उन्हें जल्दी ही उपलब्ध कराया जा सके। दोस्तों, इस बात पर आइंस्टाइन ने बड़ी ही सहजता से कहा कि आप मुझे केवल एक ब्लैक बोर्ड, कुछ चौक, कागज और पेंसिल दे दीजिए। यह सुनकर अधिकारी हैरान हो गया और इससे पहले कि वह कुछ और कहता, आइंस्टाइन ने कहा, और हाँ, एक बड़ी टोकरी भी मंगा लीजिए क्योंकि अपना काम करते समय मैं बहुत सारी गलतियां भी करता हूँ और छोटी टोकरी बहुत जल्दी रद्दी से भर जाती है। दोस्तों, आइंस्टाइन गलतियां करने से कभी नहीं डरते थे, बल्कि उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत अलग अलग तरह से प्रयोग करते थे। उनके प्रयोग करने का हर तरीका एक दूसरे से बहुत अलग होता था, क्योंकि वो कहते थे कि सबसे बड़ा पागलपन है एक ही चीज को बार बार करना और हमेशा अलग परिणाम की